बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपने आज देखा होगा पंजाब असम्बली में तकरीब हुई, हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। सिंध के वज़ीर आला का नाम भी सामने आ चुका है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का भी नाम सामने आ चुका है। वफाकी असम्बली में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है उसके हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन फैसला हो चुका है। तो इंतखाबात के बाद अब मामलात आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत यह है कि मुल्क को जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, इससे निकालना कैसे है और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर कैसे चलाना है, ये बुनियादी सवाल है। यही हम सबका मकसद होना चाहिए, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन अब तक हम उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं जिस जिस मुकाम पर हमें होना चाहिए था। हमारे साथ जो ममालिक आज़ाद हुए वो आज हमसे आगे निकल चुके हैं। जो ममालिक हमारे बाद भी आज़ाद हुए वो भी हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और हम अभी तक दहशतगर्दी जैसे मसले से दो चार है। यहाँ पर बदअमनी है, हमारे शहरों में लोग महफूज नहीं है, चोरी की वारदातें होती है, करप्शन है, बदनवानी है। यहाँ पर मेरिट की का जो निज़ाम है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है। तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन इन मसाइल से निकलना कैसे है और हम किस तरीके से इन मसाइल से निकलेंगे, पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, सही मानों में खुशहाल पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए दो चीज़ें जो है वो बुनियादी ज़रूरत है। वो हमारे इदारों के लिए भी है और वो हमारे सियासतदानों के लिए भी है, कि अगर वो दो चीज़ों पर अमल करते हैं तो पाकिस्तान खुद बहुत तरक्की की तरफ जाएगा। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है अपनी हलफ की पासदारी। ये लोग जो हलफ उठाते हैं ना, अगर इसी की पासदारी की जाए और ये लोग जो भी काम करेंगे इसी को देखते हुए करें। इन लोगों को बस अपने जहन में यही एक फार्मूला फिट करना है जब भी ये कोई काम करे, कि मैंने जो हलफ उठाया है क्या ये काम उस हलफ के मुताबिक है, क्या मैं उस हलफ की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा। बस यही सोचना है, इसी बात पर गौर करना है और फिर उसके बाद जो भी काम हो वो करना है। अगर ये लोग अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे और फिर जो भी काम है ये लोग कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे इदारों का भी यही हाल है, उनको भी अपने हलफ की पासदारी करनी चाहिए, चाहे जो भी इदारा हो, अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, जितनी भी पाकिस्तानी इदारे हैं उन सबको अपनी हलफ की पासदारी करनी चाहिए। हमारे सियासतदानों को भी अपनी हलफ की पासदारी करनी चाहिए। आज पंजाब असम्बली का जो माहौल था, यकीन जानिए वो नहायत ही अफसोसनाक है। वहाँ पर आज भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचाई गई। कौमी असम्बली में भी यही हाल होगा, इससे पहले भी यही होता रहा है। आप अखबारात उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान की पार्लिमानी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हर जगह आपको यही नज़र आएगा कि पार्लियामान जो कानून साजी की जगह होती है, जहाँ पर आवाम की इश्यूज़ पर बात होती है, जहाँ पर अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए, वहाँ पर यही होता है। एक दूसरे का जो है मजाक उड़ाया जाता है, ज़ाती हमले होते हैं। मेरा ख्याल है कि पार्लियामान को इस तरह बेतौकीर नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी लोग हैं इनको, पहले सियासतदानों को, वो अपने इस पार्लियामान की तौकीर को समझे कि इस पार्लियामान का क्या मुकाम है, उसको समझे। फिर जब ये वहाँ पर जाते हैं तो इस चीज़ को भी जहन में रखें कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी पार्टियां हैं जो अपोजिशन में आएंगी, जो हुकूमत में बैठेंगे, हुकूमत वालों से भी ये गुजारिश है कि इन जो आपकी अपोजिशन है उनको अपनी सीने से लगाए। इस वक्त मुल्क को हीलिंग टच देने की ज़रूरत है। यकीन जानिए इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ये जो तसादुम का रास्ता हमारे सियासतदानों ने अपनाया है, एक दूसरे के टांग खींचने की जो कोशिश होती है, ये सारी चीज़ें इसमें इस मुल्क की तबाही है, आवाम की तबाही है। और याद रखिए कि अगर ये मुल्क ना होना तो आप लोग अपनी सियासत कहाँ पर करेंगे। तो आवाम का सोचिए, जहाँ पर आप बैठते हैं वहीं पर अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और आवाम की खिदमत कीजिए। अपनी हलफ की पासदारी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो इन लोगों को जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि सियासत आवाम के लिए होती है। इदारों को भी ये जहन में रखना है कि आपको अगर ये ओहदा मिला है तो अवामी खिदमत के लिए मिला है। तो अवामी खिदमत का जज्बा वो अपने जहन में रखे और फिर उसके मुताबिक काम करे। जो भी काम हो, अगर आपको थकावट होती है, जो भी होता है, आप जिस पोजीशन पर आप बैठे हैं वहीं पर उस पोजीशन की डिमांड ये है कि आप लोग कुर्बानियाँ दें। तो आवाम के लिए आप लोग कुर्बानियाँ दें, काम करें। पाकिस्तान की यकीन जानिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त माशी तौर पर, और सर्वेज़ और इन चीज़ों से उन मुश्किल हालात का अंदाज़ा लगाना वो मुमकिन नहीं है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं कि उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, और ये हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, अपनी सियासत को, अपनी अना को, इसको ज़रा साइड पर रखे। पहले इस मुल्क को एक हीलिंग टच दे। जब मुल्क को हीलिंग टच दिया जाएगा, ये मुल्क जब सही रास्ते पर आएगा, मुआशी तरक्की के रास्ते पर हम निकलेंगे, तो फिर आपने एक कंसेंसस करनी है। जिस तरह मिसाक जमहूरियत हुआ था, एक मिसाक मईशत भी हो जाए तो बेहतर होगा इन सारी पार्टियों के माबैन,
کہ معیشت پر سیاست نہیں کرنی ملک، کیونکہ اس سے ملک کا مستقبل وابستہ ہے۔ آج کا زمانہ جو ہے وہ معیشت کا زمانہ ہے، جنگی بھی جو ہے انہی بنیادوں پر لڑی جاتی ہے۔ اگر ہمارے دشمن ہے تو وہ بھی یہی کوشش کریں گے کہ ہمیں معاشی لحاظ پر کمزور کیا جائے، تو ان چیزوں پر کمپرومائز نہ کرے، ان چیزوں کو سیاست کے نظر نہ ہونے دے، ان پالیسیز کو چلنے دے۔ جب یہ ملک ترقی کرے گا پھر آپ لوگ کرے، سیاست بھی کرے، نظریات کی ترویج بھی کرے، لیکن اگر یہ ملک باقی نہیں بچے گا، یہاں پر خدا نخواستہ اگر یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے یا کسی اور خطرے سے دوچار ہوتا ہے، تو پھر اس سچویشن میں آپ لوگ سیاست کیا کریں گے؟ آپ کی سیاست کا کیا فائدہ جب عوام نہیں ہوں گے، جب یہ ملک نہیں ہوگا؟ تو پھر آپ چاہے جو بھی کریں، آپ چاہے بہت اچھے لوگ ہو، لیکن جب یہ ملک نہیں ہوگا، عوام نہیں ہوں گے، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک کو ایک ہیلنگ ٹچ دیا جائے، جو انا ہے اس کو پھینک دیا جائے، سائڈ پر کر دیا جائے، اور قومی مفاد کو اور عوام کے مفاد کو جو بہت غریب ہے ان کے مفاد کو سامنے رکھا جائے، اس کے مطابق کام کیا جائے، تو یہ ملک بہت بہتر آگے جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ وہ اس دفعہ جب اپوزیشن کریں گے تو اپوزیشن وہ عوامی ایشوز پر کرے۔ یہ جو ہماری سیاست ہے جو انا کی نظر ہو گئی ہے، جو تو چور ہے، میں چور نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تم طلاق سے نکلنا ہوگا، عوامی ایشوز پر سیاست کرے اور پھر آپ عوام کے پاس جائے، سارے ایشوز کو مل بیٹھ کر حل کرے۔ اب یہ جو دانلی کے حوالے سے شور ہو رہا ہے، اس کو بھی نظام کے اندر رہ کر ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کنسنسس سے ایک ایسا نظام وضع کیا جائے کہ اگلے الیکشن میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ داندلی نہ ہو۔ ساری پارٹیاں جو اس وقت یہ شور مچا رہی ہے کہ داندلی ہوئی ہے، تو یہ سارے لوگ کسی نہ کسی وقت حکومت میں رہے ہیں، تو ان لوگوں کو حکومتی معاملات کس طرح چلتے ہیں اب سارے جو بڑے پارٹیاں ہیں پاکستان کی ان کو سمجھ آ گیا ہے، تو ایک اس کے مطابق اس ڈومین کے اندر رہتی ہوئی کوئی ایسا نظام وضع کرے کہ جہاں پر یہ جو سیاسی ایشوز ہے، جہاں پر عدالت کو اوبے نہیں کیا جاتا، یا ملک میں انتخابات کے اندر داندلی ہوتی ہے، عوام کی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کا کوئی راستہ نکالے اور پھر ہم ان چیزوں سے آگے بڑھیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ہر انتخابات کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی انتخابات میں داندلی ہوئی ہے، ہر بجٹ کے بعد یہ کہا جاتا ہے سوائے حکومت کے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، تو ان نعروں سے کیا بنے گا؟ ان نعروں نے اس ملک کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے، تو کوشش یہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے نکلیں اور ملک کو ہیلنگ ٹچ دیں، اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے ادارے عوام کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔